Hello everyone and welcome back to the series of psychological disorder. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो कि है एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके टाइप्स। तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? एंजाइटी इज बेसिकली डिफाइंड एज डिफ्यूज वेग या वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर या अप्रीहेंशन। तो एंजाइटी क्या चीज होती है? एक डिफ्यूज सी, एक बहुत अजीब सी, वेग मतलब जो चीज समझ नहीं आए, बहुत इधर उधर सी, बहुत अनप्लेजेंट मतलब जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो। फीलिंग ऑफ किस चीज की? फीलिंग फियर, आपको बहुत अजीब सा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन इज लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो जाएगा, अब ये होने वाला है, शायद कोई डेंजर है। That is apprehension, right? So what is anxiety? It is defined as a diffuse, vague or very unpleasant feeling of fear and apprehension. ये एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि एंजाइटी क्या होता है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी की। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम सिर्फ दो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टू को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को जीएडी भी बोला जाता है और एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। लॉन्ग टर्म कहा जाए तो बहुत लंबे समय तक चलती है। वेर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट एंजाइटी। जब एक पर्सन को एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा और परसिस्टेंट मतलब जो कंटिन्यूसली चल रही है वैसी एंजाइटी होती है और उसका कोई भी क्लियर कॉज नहीं होता, कोई पर्टिकुलर वजह से वो एंजाइटी नहीं हो रही है, बस हो रही है। और कितनी? बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत कंटिन्यूसली चल रही है और कोई क्लियर कॉज नहीं कि आखिर ये क्यों हो रही है। तो इसके फिजिकल सिम्टम्स क्या हुए? शेकीनेस होती है, नोटिसेबल फिजिकल टेंशन होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको ट्रेम्बलिंग हो रही हो, आप बहुत ज्यादा शेक, आप हिल रहे हो, यू कांट सिट एकदम अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हो, यू आर शेकिंग, यू आर हैविंग ट्रेमर्स। मसल टेंशन हो सकता है, दैट विल लीड टू डिफिकल्टी इन रिलैक्सिंग। अगर आपके मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच, बहुत ज्यादा टाइट फील कर रहे हैं तो आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। रेस्टलेसनेस एंड फीलिंग ऑन एज होती है, ऐसा लगता है कि बस अब कुछ होने वाला है, अब बुरा होगा। दैट इज अ फीलिंग ऑन एज कि बस अब तो हो ही जाएगा, बुरा ही होगा, ये वो सब। तो आप बहुत ज्यादा उस वजह से रेस्टलेस रहते हो, आप शांति से बैठ नहीं पाते, शांति से कुछ कर नहीं पाते। तो अब इस जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हम कैसे, जैसे कि हमने भी सिम्टम्स पढ़े वैसे इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है। क्रॉनिक और इंटेंस एंजाइटी होती है, इसमें ऑनगोइंग वेग और अनएक्सप्लेन्ड फियर होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से जरूरी नहीं कि वो लिंक हो, कोई लिंक नहीं है कि इसी वजह से हो रहा है, बस हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी कंटिन्यूसली चल रही है, किस वजह से वी डोंट नो। देन इट देयर इज कांस्टेंट वरी, वी हैव फ्रीक्वेंट थॉट्स की फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में, या कुछ गलत हो जाएगा, कोई नेगेटिव आउटकम आएगा, या हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा हो गया तो इस बात की कांस्टेंट वरी रहती है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है हाइपर विजिलेंस, दैट इज ऐसे जिनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है वो लोग ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट रहते हैं। और नॉर्मली भी सम पीपल की हैबिट रहती है कि वो लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं, कि बिल्कुल वो अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहते हैं कि कहीं ये तो डेंजर नहीं, वहां तो डेंजर नहीं है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये लोग इस तरह रहते हैं, इसको कहते हैं हम हाइपर विजिलेंस। ये इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है वो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है और वो हमारे वर्क को, रिलेशनशिप को और ओवरऑल वेल बीइंग को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम नॉर्मली जो हमारी डेली फंक्शनिंग चल रही है वो प्रॉपरली नहीं चल पाती है। और इसीलिए इसको एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में लाया गया है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। इसका ऑनसेट कब होता है? थर्ड डिकेड में होता है। और ये डिसऑर्डर कहा जाता है अगर ये 6 महीने तक हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, जो सिम्टम्स हमने कुछ स्टडी किए और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है, उन सारे सिम्टम्स में से वो 6 महीने तक चल रहे हैं और उन सारे सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स जो है वो कंटिन्यूसली परसिस्टेंट है इन 6 महीने तक, तब हम मे बी कह सकते हैं कि ओके मे बी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जीएडी या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। दो इस चीज का प्रॉपर डायग्नोसिस होता है और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही हम किसी को बोल सकते हैं दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। वी कांट जस्ट से इस वीडियो के इंटरप्रिटेशन से, कोई भी वीडियो की हेल्प से हम चीजों को डायग्नोस नहीं कर सकते। देन मूविंग अहेड हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं जो कि पैनिक डिसऑर्डर। ये हमने बहुत ज्यादा सुना भी है इसके बारे में। सो पैनिक डिसऑर्डर में बेसिकली एक सेंट्रल कंडीशन है इंटेंस फियर की, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डर लगता है। इसमें बेसिकली पैनिक अटैक्स आते हैं, दैट आर रिकरेंट पैनिक अटैक्स
फेस करते हैं लोग पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। सो दीज पैनिक अटैक्स जो रहते हैं ये सडन एपिसोड्स रहते हैं इंटेंस फियर के। एकदम से कोई ट्रिगर हो रहा है या कुछ आप सोच रहे हो, उसने आपको ऐसे ट्रिगर कर दिया कि आप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पैनिक और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप यू कांट ब्रीथ प्रॉपरली, यू आर फीलिंग वेरी मच, बहुत अजीब सा फील हो रहा है आपको। उसमें आपको इंटेंस या सडन अर्ज एपिसोड आता है इंटेंस फियर का, और ये अनएक्सपेक्टेडली अकर हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक थॉट या सिचुएशन ने इसको ट्रिगर कर दिया, या ये हो सकता है कि नॉर्मली भी एकदम से आप बैठे और एकदम कुछ ट्रिगर हो गया, राइट। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? यूजुअली पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक अगर आते हैं तो स्पेसिफिक थॉट्स या सिचुएशन ट्रिगर होते हैं जो कि एकदम से पैनिक अटैक कॉज कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल सिम्टम्स पैनिक डिसऑर्डर के। तो पहला तो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फिर होता है ट्रेमलिंग या शेकिंग, डिजीनेस होती है, लाइट हेडेडनेस होती है, नौशिया फील होता है, चोकिंग सेंसेशंस आते हैं, बहुत ज्यादा तेज हार्ट बीट चल रही होती है, पैल्पिटेशंस कहते हैं जिन्हें, और चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट फील होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि पैनिक डिसऑर्डर में हमें चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, इसलिए इट इज ऑफन मिस इंटरप्रिटेड एज हार्ट अटैक। अब इसको हम पढ़ ही लेते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल सिम्टम होता है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। अ सेंस ऑफ पैनिक आ जाता है और एंग्जाइटी आ जाता है कि खुद के एक्शन को लेके, थॉट को लेके, और जब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, आपको इतना डर लग रहा है कि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं पा रहे हो, तो आपको और ज्यादा फियर होने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम लूजिंग दिस कंट्रोल। फिर और क्या इसमें नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सिम्टम आता है डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है? जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी, जो आपकी सेल्फ है, वो आपके अंदर से डिटैच हो गई है। ठीक है, आप अपने आप से डिटैच हो चुके हो। कभी कभी ऐसा लगता है ना, स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि आपका सोल आपसे बात कर रहा हो, दैट इज अ डीपर्सनलाइजेशन की फीलिंग। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ हूँ भी नहीं हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। और डी रियलाइजेशन मतलब अपने सराउंडिंग से डिटैच हो जाते हो, आपको रियलिटी का कोई ध्यान ही नहीं रहता। दैट इज depersonalization and derealization. And the next symptom is fear of dying. पैनिक अटैक में यूजुअली, क्योंकि हार्ट अटैक के सिमिलर है, आपको चेस्ट में पेन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सो द पर्सन फील्स कि बस अब तो मैं मरने वाला हूँ या समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन एंड यू फियर that you might die, or this is a very major symptom panic disorder का, that is fear of dying. नाउ इसके भी हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है रिकरेंट पैनिक अटैक, जिसमें सडन एपिसोड्स आते हैं एक्सट्रीम फियर के। फिर आते हैं अनप्रिडिक्टेबल ट्रिगर्स। तो हो सकता है कि कोई बिना कोई वार्निंग के एकदम से आपको पैनिक अटैक आ जाए, आप कुछ कर नहीं रहे हो तो भी एकदम कुछ हो गया ऐसा कि आपको पैनिक अटैक आ गया, या हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो और उस वजह से आपको पैनिक अटैक आ सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये हमारी डेली फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली एकदम आपको अटैक आ जाएगा, आप प्रॉपरली नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इससे आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप उन सिचुएशन को अवॉइड करते हो जिनमें आपको पैनिक अटैक आया था, ताकि आपको ये अश्योरिटी रहे कि नहीं ऐसे सिचुएशन में हो गया था तो अब ना हो, इसलिए आप उन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हो जो कि शायद आपकी इंटरपर्सनल सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सके। अब इसकी सिमिलैरिटी किससे? ये हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और इसलिए डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेपरेट करें कि पैनिक डिसऑर्डर या हार्ट अटैक है। और इसका ऑनसेट कब रहता है? 15 to 24 ईयर्स एज में। सो दिस इज इट फॉर आज के वीडियो के लिए, इतना ही काफ़ी है। आई थिंक हमने 2 टाइप्स के एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस कर लिया है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको किसी को भी कुछ भी लेबल नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, ये कोई डायग्नोसिस प्रोवाइड नहीं करता है। So we'll soon come up with the next video talking about the different kinds of anxiety disorder. And till that time, if you like this video, please do like, share, and subscribe.